Assalamu alaikum, welcome back to your physics class. I am Mirza, your physics instructor from tutorial.pk, and now we are going to start our next chapter, that is current electricity. हमने अपने लास्ट चैप्टर में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ा तो हमने देखा कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, हमने उस कंप्लीट चैप्टर में चार्जेस को डिटेल में देखा जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी देखा। अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं इसमें भी हम स्टडी तो चार्जेस को ही कर रहे होंगे मगर चार्जेस इन मोशन को, ठीक है, यानी कि मूवमेंट ऑफ चार्जेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और वही मूवमेंट ऑफ चार्जेस हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताऊं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट, यानी कि जो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, अब वो चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये वेरी करते हैं हमारे पास सरफेस पे, यानी कि जिधर से हमारे पास चार्जेस गुजर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेटल होगी तो उसमें हमारे पास जो करंट फ्लो करेगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स करेगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे। जबकि हमारे पास सेमीकंडक्टर्स वगैरह में जो करंट फ्लो करते हैं उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। हम इस चैप्टर में इनको डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं तो वो हमारे पास क्या है, चार्ज ओवर टाइम। अब चार्ज हमारे पास क्या है, Q, जबकि टाइम को हम स्मॉल t से डिनोट कर रहे होंगे, तो इस तरह हमारे पास I जो होगा वो Q ओवर T के इक्वल होगा। अब आपके सामने ये जो डायग्राम आ रही है इसमें आप देख सकते हैं कि एक बैटरी है और बैटरी के ऊपर डिफरेंट चार्जेस हैं, वो चार्जेस प्लस भी हैं और माइनस भी हैं और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से चार्जेस निकल रहे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर हम लोग नेगेटिव चार्ज को अज्यूम कर रहे होते हैं, बल्कि अज्यूम क्या कर रहे होते हैं हम, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही होता है। अब वो जो नेगेटिव चार्ज है ना वो मूव कर रहा होता है पूरे सर्किट में से और वो लोड से गुजर के दोबारा बैटरी के दूसरे टर्मिनल में इंटर हो रहा होता है। तो यूं आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं अपने नेगेटिव टर्मिनल से निकल के लोड से गुजर के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर इंटर हो रहे होते हैं और ये हमारा पाथ कंप्लीट हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन करंट है वो हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव है, यानी कि जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है ना उसको हम पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पर ले रहे होते हैं। हमारी एग्जांपल है, if 0.5 coulomb charge passes through a wire in 10 seconds, then what will be the value of current flowing through the wire? अब इसमें वो ये पूछ रहा है कि इसमें करंट कितना होगा वायर में से अगर 0.5 कूलम ऑफ चार्ज पास हो रहे होंगे 10 सेकंड में, यानी कि हमारे पास जो Q है वो कितना है 0.5, जबकि हमारे पास जो टाइम है वो कितना है 10 सेकेंड्स। और हमने इसमें क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि हमने इसमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है I। तो I का हमारे पास फार्मूला क्या है, हमने अभी पीछे पढ़ा था, I इज इक्वल टू Q ओवर T। तो जो Q है हमारे पास 0.5 है और T है हमारे पास 10। जब 0.5 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.05 एम्पेयर्स। आपको मैंने बताया था कि जो करंट है इसका यूनिट जो है वो एम्पेयर्स में होगा। तो यूं अगर आपके पास चार्ज और टाइम गिवन होगा तो आप इजीली करंट इसमें फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास कन्वेंशनल करंट, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या था कि जो हमारे पास ना ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना कन्वेंशनल करंट, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल ये ली जाती है कि हमारे पास जो बैटरी के दो टर्मिनल है ना, इसमें हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल हायर है जबकि नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल लोअर है, और ये एक नेचर का कानून है कि हमेशा चीज हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो इसी वजह से हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस है ना वो भी हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रही होती है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस निकल के नेगेटिव टर्मिनल तक जा रहे होते हैं और इसके दरमियान में हमारे पास लोड पड़ रहा होता है। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ करंट है हमारे पास। अब मेजरमेंट ऑफ करंट से मुराद मेरी क्या है कि हम करंट को बेसिकली मेजर कर किस तरह होते हैं, इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, आपके सामने है ये गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ना बिल्कुल मिली एम्पेयर का जो करंट होता है ना उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। इससे ना बेसिकली करंट की डिटेक्शन हो रही होती है कि जो ही हम सर्किट के अंदर ना सीरीज में इसको लगा दें और अगर उस सर्किट में से करंट गुजर रहा हो तो हमारे पास ना इसके ऊपर ना फुल डिफ्लेक्शन शो होती है। फुल डिफ्लेक्शन शो होने का मतलब ये है कि इस हमारे पास सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर इसको हमने मेजर करना हो ना तो हम इसके लिए ना एम मीटर यूज करते हैं। एम मीटर गैल्वेनोमीटर से बनाते हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, वो अपनी नेक्स्ट क्लासेस में भी आप देखेंगे कैसे हम गैल्वेनोमीटर में क्या मॉडिफिकेशन करते हैं जिसकी वजह से वो हमारे पास एम मीटर बनता है। एम मीटर के जरिए हम लोग करंट की एग्जैक्ट वैल्यू मेजर भी कर सकते हैं।
अब आप ये देख सकते हैं आपके सामने डायग्राम कि एक सर्किट है जिसके अंदर बैटरी है, एक नाइफ स्विच है और एम मीटर से हमारे पास लोड कनेक्ट है। लोड से मुराद मेरी लाइट बल्ब है। अगर मैं इस चैप्टर में आने वाली वीडियोस में लोड यूज़ कर रहा हूँ तो लोड आप समझ लेना कि कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को ले रही होती है, यानी कि कंज्यूम कर रही होती है। तो अगर इसमें से हम बैटरी के टर्मिनल के साथ वायर को जोड़ें और स्विच को ऑन कर दें, यानी कि हम स्विच को क्लोज कर दें, स्विच को क्लोज करने का मतलब है सर्किट को कंप्लीट कर दें, तो हमारे पास करंट फ्लो करेगा और हमारे पास एम मीटर पे एग्जैक्ट रीडिंग आ रही होगी कितने एम्पेयर्स जो है ना हमारा लोड कंज्यूम कर रहा है करंट को। तो यूं आपने इस वीडियो में देखा, हमने करंट के बारे में पढ़ा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास या फ्लो ऑफ चार्जेस हमारे पास करंट कहला रहा होता है और इसको मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर या फिर एम मीटर यूज कर रहे होते हैं। अभी तक इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।